बेटा तुम इस बात पर यकीन रखो और अपने ईमान पर इख्तिदार रखो। जिसने भी ऐसा किया है बहुत जल्द अल्लाह ताला की चक्की में पिसने वाला है। लेकिन मेरा चेहरा तो फिर भी मुझे जीने नहीं देगा ना। हादिया सिसकी। तुम्हें एक बात बताऊं बेटी, सकीना ने इंतहाई मोहब्बत से उसके सर पर प्यार करते हुए हाथ फेरते हुए कहा। जी आंटी। सकीना ने शहादत वाली उंगली ऊपर उठाकर बोली, वह है ना, अपने आप उसके सुपुर्द कर दो, यानी अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो। वह सब कुछ कर सकता है, वही मुसीबत से निकाल सकता है। अल्लाह हर शय पर कादिर है। मैं कहां से उठकर यहां भेजी गई हूं ये तुम भी नहीं जानती, सिर्फ तुम्हारी मदद के हुक्म से। अल्लाह की रजा है इन सब में। इधर भट्टा ने गुस्से में रजा को पुकारा। रजा, रजा कहाँ हो? रजा ऑफिस में भागता दौड़ता हुआ आया और बोला, वह लड़की किस जगह फेंकी थी? वहां तो उसकी लाश का नामो निशान तक नहीं है। कहीं मरदूद भाग तो नहीं गई? नहीं सर, जब मैंने उसे फेंका था उस वक्त वह बेहोश थी और फिर असलम ने उसे मेरे सामने गोली मारी थी। रजा ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। लेकिन उसकी लाश कहाँ गई? अगर कोई जानवर भी खा गया तो कुछ तो निशान छोड़ता। तुम एक काम करो, भट्टा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, उसकी हॉस्पिटल की वीडियो और कुछ काबिल एतराज तस्वीर जो हैं वो मीडिया पर फैला दो, ताकि वह अगर वो जिंदा बच भी जाए तो लोग उस पर पत्थर बरसाएं और थू थू करें। भट्टा ने दिल में कहा, बज़ात तूने मेरे मुंह पर थूका था, अब अगर तू जिंदा भी रह गई तो तुझे दुनिया वालों से बेइज्जत करवा दूंगा। रजा एक बात गौर से सुनो, भट्टा ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर उस लड़की को भगाने में तुम्हारा कोई हाथ हुआ तो बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। नहीं सर, कसम ले लें आप किसी की भी, मैं तो आपका ताबेदार हूँ। अच्छा एक काम करो, असलम पर नजर रखो, बाकी उस लड़की का अगर वह जिंदा है तो मैं जल्द ही पता चला लूंगा उसका। भट्टा ने कहा। जी सर, बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। फोन की पहली घंटी पर भट्टा ने झट से फोन उठाया। भट्टा साहब, मैं एडवोकेट राना बात कर रहा हूँ। ओहो, राना साहब, कहिए कैसे मिजाज हैं, आज कैसे याद किया? भट्टा साहब, किसी ने केस दर्ज कराया है कि उनकी बच्ची को नाहक ड्रग केस में अंदर किया गया है, जबकि लड़की मासूम और शरीफ है, शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है। अच्छा, हा। राना साहब, सबसे पहले ये याद रखें, कानून कभी शरीफ लोगों पर हाथ नहीं डालता, और जब डालता है तो पूरे सबूत और रंगे हाथों पकड़ता है। चले अब बताएं, केस दर्ज कराया किसने? भट्टा ने तजस्सुस से पूछा। कोई रहीमदाद और अतहर रहीम है, काफी परेशान थे। आपको तो मालूम है, केस जो भी लेता हूँ जीत ही जाता हूँ। वकील ने मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और वह जमानत पर भी जोर दे रहे हैं कि अभी तक बच्ची से मिलाया भी नहीं है। बाकी लड़कियों के वालिदैन को भी इकट्ठा कर रहे हैं वो। राना साहब, आप तशरीफ लाएं, ऑफिस में बैठकर गपशप लगाते हैं। भट्टा शाह ने कहा। ठीक है, मैं कल ही हाजिर होता हूँ, राना ने कहा। राना अगले ही दिन भट्टा के ऑफिस से मिलने थाने पहुंच गया। भट्टा ने खूब आओ भगत की, वह राना की ताकत से बखूबी वाकिफ था। राना साहब, मैं तो आपको यही मशवरा देता हूँ कि इस केस से दूर ही रहें, या फिर मीडिया को भी चेक कर लें। भट्टा ने मेज के दराज खोला। हादिया की नाजेबा तस्वीरों का बंडल राना के सामने रखते हुए उसने बताया, इस लड़की का केस ले रहे हैं आप, खुद देख लें इसकी तस्वीर। कल आवाम गमो गुस्सा में सड़कों पर निकल आएगी और इस लड़की को जहां भी देखा पत्थर पर साए देगी। दोहरे जुर्म के इर्तिकाब में लोग शायद इसे फहाशी के रूप में कम नफरत करेंगे क्या, लेकिन ड्रग सप्लाई में कभी माफ नहीं करेंगे। समझ गए? आप भी समझ चुके होंगे कि क्या केस है, और आगे आपकी मर्जी। वैसे थोड़ा वक्त दें इनको, कुछ खा पी लें, फिर कोई गोली मार दें। भट्टा ने आंख मारकर मुस्कुराते हुए कहा। राना भट्टा की बात सुनकर कहकहा लगाते हुए बोला, साईं, आपके साथ चलना है तो कदम से कदम मिलाना तो पड़ेगा ही, बाकी आपके साथ राब्ता रहेगा। अब इजाजत दें। भट्टा ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दो घरों का बोझ, ऊपर से हादिया की जुदाई अतहर के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गई। रजिया बेगम अपने हवास खो चुकी थी। सुहेल भी अब्बू की वफात के बाद गुमसुम रहने लगा था। बेटा, वकील ने क्या कहा? रहीमदाद ने अतहर से पूछा। अब्बू जी, अब तो किसी मौजे का इंतजार मुझे है। मैंने हर एक तरीका आजमा लिया, जितने असर रसूल थे लड़ा चुका, लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही। अतहर ने दुख से सर झुका दिया ताकि रहीमदाद उसकी आंखों में आए हुए आंसू ना देख पाए। सुहेल भागता हुआ अतहर के घर दाखिल हुआ
अतहर भाई जल्दी से न्यूज लगाएं, बहुत बुरी खबर आ रही है। अतहर ने टीवी ऑन किया। यही खबर बार बार हर चैनल पर दिखाई जा रही थी कि हादिया करीम गवर्नमेंट कॉलेज की दूसरी शहरों से आई हुई मासूम और भोली भाली हॉस्टल की तालिबात को ड्रग्स सप्लाई करते हुए रंगे हाथों न सिर्फ पकड़ी गई बल्कि इसकी फहश तस्वीर भी मंजर आम आ चुकी है। ये पहाड़ रहता था जो इस मजलूम खानदान पर टूटे। अतहर का सर पूरी तरह चकरा गया, जबान गंग हो गई, दिमाग माऊफ हो गया। नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह 11 बजे ही असलम ने उरुसा को अस्पताल से पिक किया। रात में ट्रैफिक रश और कुछ जुलूस की वजह से घर पहुंचने में काफी देर लग गई। इसी दौरान भट्टा के कई फोन आ चुके थे। खैर तो है बेटा, आज इतनी लेट क्यों हो गई? जी डैडी, रश बहुत है और जुलूस भी, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली हूँ। उरुसा ने तसल्ली देते हुए कहा, हाँ पहुंचो जल्दी, क्योंकि मुझे जुमे की नमाज को भी जाना है बेटा। काफी देर के बाद आखिर असलम घर पहुंच गया। भट्टा गेट पर ही उरुसा के इंतजार में खड़ा था। असलम ने भट्टा को गेट पर देखा, खुद भी उतर गया। भट्टा ने उरुसा के सर पर मोहब्बत शफकत से हाथ फेरा और बोला, बेटा फोन है ना आपके पास? डैडी को बता सकती हो कि लेट हो जाओगी, मैं यहाँ परेशान हो रहा था। उरुसा ने मुस्कुराकर डैडी से माजरत की और उसके बाद अंदर चली गई। यार असलम, जरा मस्जिद तक चलो, अब पैदल जाने का वक्त नहीं रहा। भट्टा असलम के साथ जीप में बैठ गया। रास्ते में भट्टा ने हादिया की मीडिया में खबरों के मुतालिक असलम को बताया। कुछ ढके छुपे अल्फाज में खबरदार भी किया और अपना खदशा जाहिर किया कि मुझे क्यों लगता है कि हादिया मरी नहीं है, क्योंकि अगर वह मरती हुई पाई जाती तो उसकी लाश की कोई ना कोई निशानी बाकी रह जाती। असलम ने निहायत पुरसुकून लहजे में कहा, नहीं सरदार, नहीं सर, आधी रात को घने जंगल में से भाग नहीं सकती वो। मुझे यकीन है कि उसे कोई जानवर खा गया होगा या फिर कहीं वो और होगी। ख्याल रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भट्टा ने तंबा कहा। नमाज जुमा दोनों ने उसी मस्जिद में अदा की। असलम हैरान रह गया क्योंकि लोग भट्टा को पीरों जैसा दर्जा दे रहे थे। भट्टा की मुनाफिकत भरी शराफत देखकर असलम खोलने लगा। नमाज के बाद असलम ने भट्टा को घर ड्रॉप कर दिया और खुद थाने वापस लौट गया। रास्ते भर असलम की आंखों के सामने भट्टा की उरुसा के लेट होने पर बेचैनी और उरुसा का बाप से लिपटना घूमता रहा और दूसरी तरफ उरुसा से कम उम्र लड़की हादिया की जिंदगी से खेल जाने वाली फिल्म ने असलम को हिलाकर रख दिया था। और अब सितम यह था कि भट्टा ने उसे पूरे मुल्क में बदनाम भी कर दिया था। मतलब भट्टा के घरवाले उसके काले करतूतों से ना वाकिफ हैं। चलो ये भी अच्छा है, भट्टा को सबसे पहले घर से ही जलील होना पड़ेगा। असलम के दिल को कुछ ढारस पहुंची। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।